नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल में पीएम नरेंद्र मोदी की ध्यान साधना लगातार जारी है। वहीं आपको बताते चले कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल में पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार की शाम करीब 6:45 पर ध्यान साधना को शुरू किया था और जो 1 जून की शाम तक जारी रहेगी। पीएम नरेंद्र मोदी उसी शिला पर बैठकर ध्यान कर रहे हैं जिस शिला पर विवेकानंद ने ध्यान किया था। अपने 45 घंटे के ध्यान के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी सिर्फ तरल आहार ही लेंगे और इस दौरान वह केवल नारियल का पानी और अंगूर के जूस का ही सेवन करेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी व्रत का पालन भी करेंगे और ध्यान कक्ष के बाहर नहीं निकलेंगे। वहीं आपको यह भी बताते चलें कि पीएम नरेंद्र मोदी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 45 घंटे के प्रवास के लिए भारी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शनिवार तक समुद्र तट पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है और साथ ही साथ निजी नौकाओं को भी चलने की अनुमति नहीं दी गई है। देश के दक्षिण छोर पर स्थित इस जिले में 2000 पुलिसकर्मियों के बल को तैनात किया गया है और साथ ही साथ विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के दौरान कड़ी निगरानी रखेंगी। देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त जल संकट से जूझ रही है और इसके लिए राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। दिल्ली वासी इस राजनीतिक रस्साकसी के बीच बेहद ही परेशान हो गए हैं। हर मुद्दा चाहे वह कितना भी गंभीर क्यों ना हो, उसका सिर्फ राजनीतिकरण ही किया जाता है, नतीजा शून्य होता है। वहीं आपको यह भी बताते चले कि दिल्ली के जल मंत्री आतिशी ने गुरुवार की दिल्ली सरकार हरियाणा की ओर से यमुना का राष्ट्रीय राजधानी के हिस्से का पानी जो है नहीं छोड़ रही, इस तरीके के आरोप जो है उनकी ओर से लगाए गए। वहीं आपको यह भी बताते चले कि आतिशी ने गुरुवार को वजीराबाद यमुना जलाशय का निरीक्षण भी किया और जहां उन्होंने कहा कि वह हरियाणा के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी के हिस्से का पानी नहीं छोड़े जाने के मुद्दे पर वह केंद्र सरकार को पत्र भी लिखेंगे। दिल्ली में भीषण गर्मी के कारण पानी की कमी हो रही है और राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के पार जा रहा है। जल संकट के कारण दिल्ली के कई हिस्सों में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों तक टैंकरों के माध्यम से पानी पहुंचाया जा रहा है। दिल्ली में भीषण गर्मी के चलते आरएमएल अस्पताल में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है और यहां हीट स्ट्रोक के मरीजों को भर्ती करने के लिए बर्फ का इस्तेमाल खास तौर से किया गया है। वहीं आपको बताते चले कि बेड का भी विशेष तरीके से डिजाइन किया गया है जहां उनका आसानी से इलाज किया जा सके। आपको बताते चले कि राजधानी में पड़ रही भीषण गर्मी जो है अब बेहद ही जानलेवा हो गई है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 2 दिन पहले भर्ती हुए युवक की मौत हो गई और उसे हीट स्ट्रोक यूनिट से वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन बुधवार देर शाम उसकी हालत खराब हो गई और जिसके चलते उसकी मौत हो गई। मध्य प्रदेश के सीहोर में बुद्धि से उपद्रवी और नर्सरी द्वारा एक नाबालिग की जूते से पिटाई करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक दूसरे नाबालिग युवक को बुरी तरह से जूते से पीट रहा है। वीडियो में पीटने वाला युवक देखने में नाबालिग लग रहा है और बार बार पीटने वाले से नहीं पिटने की गुहार जो है वो लगा रहा है। वहीं आपको यह भी बताते चले कि यह वीडियो बुधनी के वार्ड क्रमांक 8 में सीवरेज प्लांट के पास का बताया जा रहा है कि सीवरेज प्लांट के पास शराबियों व नशेड़ियों का आतंक इसी तरह से बना रहता है और यहां आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि युवक को पीटते समय भी आरोपी अमन परसाई नशा कर रहा है और आरोपी के साथ ही उस वक्त उसका वीडियो बना रहे हैं। सर, वो मेरा लड़का है, पश्चिम बंगाल से आए हैं। अभी 15 दिन हुए हैं पश्चिम बंगाल से आए हुए। ये लड़के के साथ दोस्ती किए हैं। वो लड़के लोग को पैसा नहीं दिए नशा करने के लिए। एक दिन 50 रुपया दिए थे
वो लोग साथ में नशा बैठ के किए और फिर पैसा नशा नहीं करने के लिए किए। इस चक्कर में वो लोग इतना मार मारे, बोल रहे घर के टीवी बेच दो, सोना के चेन बेच दो, अपना मम्मी का सामान बेच दो, कूलर बेच दो। वो लड़का जो, अब उसको नाम क्या है वो हमको पता नहीं है सर। वो लड़का लोग फिर मेरा घर में आए थे। आज एक नाबालिग बच्चे को मारते हुए वीडियो वायरल की जानकारी जब प्राप्त हुई तो उसको चिन्हित किया गया, जो डीडी कॉन्वेंट के पास का घटना स्थल पाया गया। बच्चे को चिन्हित करने पर उसको भी तलाश किया गया और जो अनावेदक है उसको भी तलाश की गई। दोनों को थाने लाया गया है। मारने वाला भी नाबालिग बच्चा है और एक ही मोहल्ले के हैं जो उसके साथ मारपीट कर रहा है। और अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई थी इसकी। अब बच्चे की रिपोर्ट पर FIR कायम होकर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो सीहोर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर इन दिनों बेहद वायरल हो रहा है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक युवक जो है वो दूसरे युवक की पिटाई कर रहा है और जिसमें पिटाई करते समय जो है वो लगातार उस पर जूतों की बारिश कर रहा है। आपको बताते चले कि यह जो वीडियो है इसमें बताया जा रहा है कि दोनों युवक जो है वो नाबालिग हैं और जो लड़का है, जो युवक है, वो बुरे तरीके से दूसरे लड़के को, जो कि वो भी नाबालिग है, उसकी पिटाई कर रहा है। वहीं आपको बताते चले कि यह जो पूरा मामला है इसमें कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि नशे की आवाज में इस वारदात को अंजाम दिया गया और जिसमें आप देख सकते हैं कि पिटाई करने वाला जो युवक है वो वीडियो में भी सिगरेट पीता हुआ यानी धूम्रपान करता हुआ नजर आ रहा है और दूसरा साथी जो है उसका वो इस वीडियो को बना रहा है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां ये जो तस्वीरें हैं ये सीहोर के बुदनी से सामने आई हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि नशे की आड़ में जो युवा है वो किस कदर अपने भविष्य को अंधेरे की तरफ ले जा रहा है। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता कन्हैया सीहोर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कन्हैया, जिस तरीके से यह वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है, वीडियो को लेकर क्या कुछ ताजा अपडेट है? दिल्ली में एक लड़का नाबालिग बच्चों को चप्पल से मारते हुए नजर आ रहा है, जिसका वीडियो अपने दोस्तों ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। वायरल होने के कुछ दिनों बाद मामला संज्ञान में आया, जिसके बाद पीड़ित नाबालिग बच्चे की मां ने कंप्लेंट दर्ज कराई। फिलहाल बुदनी थाने में मामला दर्ज किया गया है, जिस पर बुदनी थाने में मामला दर्ज और जांच की जा रही है। जी कन्हैया, जिस तरीके से वीडियो में देखा जा रहा है कि पिटाई के वक्त भी जो युवा है वो धूम्रपान कर रहा है, तो किस तरीके से देखा जाए तो सीहोर में जो नशा जो है वो बढ़ रहा है? जी, आपको बताना चाहूंगा, ये नर्मदा क्षेत्र के आसपास ये नशा का कारोबार फल फूल रहा है और नशा जो आसानी से मिलता है, जिसकी वजह से बच्चे नशे की गिरफ्त में आते हैं, जो अक्सर ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है। जी कन्हैया, मामले में पुलिस की ओर से क्या कोई कदम उठाया गया है? जी, मामले में अभी फिलहाल कंप्लेंट दर्ज की गई है और जांच की जा रही है। ठीक है कन्हैया, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार के आरा में हीट वेव के चलते 3 लोगों की मौत हो गई। आपको बताते चले कि जिला मजिस्ट्रेट महेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 लोगों के मृत्यु की सूचना सामने आई है। हीट वेव के लिए हमारे लिए जो है हीट वेव बेहद ही बड़ी चुनौती बना हुआ है और जिसके सक्षम जो है हम हैं। हमने मेडिकल टीम को अलर्ट भी रखा हुआ है। किसी भी मतदान कर्मी या फिर पुलिसकर्मी की जो है उसको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए अस्पताल में भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी अस्पतालों में पुलिस और मोबाइल मेडिकल टीम भी अलर्ट पर है। आपको बताते चले कि बिहार में भी जो है चुनाव होने हैं और जिसको लेकर पूरा पुलिस प्रशासन के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग भी जो है वो अलर्ट है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए।
होमगार्ड हैं वो लाए गए हॉस्पिटल में। एम नारायण सिंह गोपालगंज के होमगार्ड हैं, वो मेडिकल टीम जो थी वो हॉस्पिटल में कोशिश की, बट वो फिर अल्टीमेटली उनको बचा नहीं सकी। इसके अलावा जगदीशपुर में एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर संजय कुमार सिंह थे, वो भी ड्यूटी पे थे, उनको भी वहाँ ले जाया गया, स्टेबलाइज किया गया, थोड़ी देर स्टेबलाइज रहे, वापस रेफ़र किया गया, उनकी सदर अस्पताल में मृत्यु हुई। और एक और राजेश राम है, उनकी अभी न्यूज़ है कि वो भी अभी जस्ट कोलैप्स किया है। तो ये है, इसी चीज़ को चिंता में रखते हुए, क्योंकि आज का टेम्परेचर अगर आप देखें तो काफ़ी टेम्परेचर भी तेज़ रहा है और हीट वेव वास्तव में एक चुनौती के रूप में हम लोग के समक्ष, तो हम लोग मेडिकल टीम को अलर्ट रखे हुए हैं। और जहाँ भी कहीं भी कंप्लेन या कुछ इस तरह की आ रही है शिकायत कि किसी पोलिंग पर्सनल को या पुलिस पर्सनल को दिक्कत है, तुरंत हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं। कई लोग ठीक भी हुए हैं, बट ये दिन दुखद था और टीम अभी अलर्ट है। जैसा कि मैंने बताया, सभी अस्पताल में चिकित्सक और मोबाइल मेडिकल टीम भी हर एक जगह पे अलर्ट है, होमगार्ड है। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में गुरुवार को दर्दनाक हादसा हो गया और जहां एक समोसे की दुकान पर अचानक से गैस सिलेंडर विस्फोट हो गया। और आपको बताते चले कि आग इतनी भीषण थी कि इसमें कई लोग जो है वो झुलस गए। जानकारी के मुताबिक इस घटना में 6 लोगों के झुलसे होने की खबर सामने आई है, वहीं लोगों को अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार तिरुनेलवेली नेल्लेपारा जो है मंदिर, जो तमिलनाडु के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। मंदिर के आसपास 4 कार सड़कों पर जो है कई दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो है वो स्थित है और ऐसे में इलाके में एक समोसे की दुकान में अचानक से गैस सिलेंडर फटने से भीषण हादसा हो गया। पुलिस के मुताबिक शेख अली तिरुनेलवेली नॉर्थ कार रोड पर चाय की दुकान चलाते थे और इस दुकान में काम करने वाला मरियप्पन शाम समोसे बना रहा था और तभी अचानक से सिलेंडर में रिसाव हो गया, जिसकी वजह से विस्फोट हो गया। आपको बताते चले कि आग लगने के बाद कुछ ही देर में सिलेंडर फट गया और इस हादसे में वहां मौजूद कर्मचारी किस्मत से जिंदा बच गया है, जबकि 6 लोग जिंदा जल गए। आपको बताते चले कि सूचना के मुताबिक दमकल विभाग भी मौके पर पहुंच गया और जहां आग पर काबू पाया गया। इससे आग का जो प्रसार था वो दूसरी दुकानों तक भी होने से जो है रोका गया। साथ ही साथ आपको यह भी बताते चले कि तिरुनेलवेली टाउन जो है वो पुलिस ने मामला इसमें दर्ज कर लिया है और घटना की जांच भी की जा रही है। इसके अलावा तिरुनेलवेली के एक व्यस्त इलाके में एक समोसे की दुकान में सिलेंडर विस्फोट होने से त्रासदी का माहौल जो है वो पूरे इलाके में बन गया। पंजाब के लुधियाना में 30 मई चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जिला भाजपा की ओर से चंडीगढ़ रोड सेक्टर 39 के पड्डा ग्राउंड में एक विशाल जनसभा और रैली को संबोधित किया गया, जिसमें जिला भाजपा अध्यक्ष रजनीश धीमान की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम किया गया। रैली में विशेष रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा लोकसभा प्रत्याशी रवनीत सिंह बिट्टू के हक में प्रचार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पिछले 10 वर्षों में किए गए कार्यों का लेखा जोखा गिनाया गया और साथ ही साथ रैली स्तर पर पहुंचने पर सीएम योगी आदित्यनाथ का स्वागत रवनीत सिंह बिट्टू, जिला भाजपा महासचिव अनिल सरीन, कोषाध्यक्ष गुरुदेव शर्मा देवी और जिला भाजपा अध्यक्ष समेत कई कार्यकर्ताओं ने किया। 26 दिसंबर की तिथि को वीर बालक दिवस के रूप में मनाने का गौरव में अंतःकरण से पीड़ा होती है। हिंदुस्तान की सुरक्षा का ढाल हमारा पंजाब कहां जा रहा है, ये कांग्रेस और ये आम आदमी पार्टी कहां लेकर के चली गई है। और इन दोनों के कार्य भी देखो, इन दोनों के देखो, दिल्ली में मिलकर लड़ेंगे और पंजाब में आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करेंगे। ये इंडी गठबंधन इनका ऐसे ही है, इनका देश के लिए कोई लेना देना नहीं है। और हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है, हमने अयोध्या में रामलला के दर्शन, रामलला को भी भव्य मंदिर में विराजमान होते हुए देखा है और करतारपुर कॉरिडोर को भी हमने भव्य रूप में दर्शन करते हुए देखा है। 26 दिसंबर की तिथि को वीर बालक दिवस के रूप में मनाने का गौरव में प्राप्त हुआ है। मैं तो पहले से ही यूपी में जब आया, आने के बाद से ही मैंने 26 दिसंबर की तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ कर दिया।
और यूपी में तो मुख्यमंत्री आवास में ही हम लोग गुरु ग्रंथ साहब को सिर में लेकर के जाते हैं, वहीं कीर्तन कराते हैं और बहनों और भाइयों वहीं पे वीर बाल दिवस के कार्यक्रम को पूरी भव्यता के साथ आयोजित भी करते हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर लोकसभा की इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी काजल निषाद के पक्ष में प्रेस वार्ता कर सपा जिलाध्यक्ष ब्रजेश कुमार गौतम, पूर्व मंत्री राममूर्ति वर्मा व सपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा व विकास यादव ने कहा कि निषाद समाज सहित सभी समाज के लोग काजल निषाद को 1 जून को वोट करने जा रहे हैं। काजल निषाद ने अपने पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि परम आदरणीय सर्व समाज और परम आदरणीय निषाद समाज से हाथ जोड़कर निवेदन है कि 1 तारीख को पहला बटन साइकिल के बटन पर ही दबाएं और अपनी बहू बेटी काजल निषाद को 1 जून मेरे जन्मदिन पर आशीर्वाद दें। मैं आप लोगों के लिए हमेशा उपलब्ध रहूंगी। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। जून अंतिम चुनाव है और 1 जून 6 बार। बिल्कुल बिल्कुल, जब साधु ही बनना है तो सांसारिक जीवन का मोह माह क्यों, राजनीतिक जीवन का मोह माह क्यों है भाई? अभी भी मोह माया छूटा नहीं है कुर्सी का। बहुत ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। मैंने कितने पत्रकार भाइयों को अपना पैर दिखाया, अभी गोड़वा हमार सूजल बा, जब हमार प्लास्टर रहे तब वो हम चलत रहनी है, हमार प्लास्टर खुल गए तब वो हम चलत हैं। जनता में हार्ट अटैक वाला दिक्कत भइल तब वो हम चलत हैं। अरे जब हम यमराज को हरा सकते हैं तो दमराज को नहीं हरा सकते क्या? हम लोग इंडिया गठबंधन बनाया। जब इंडिया गठबंधन बनाया था हम लोग का लक्ष्य था जो भाजपा को हटाएंगे, भाजपा को हराएंगे, इंडिया गठबंधन का सरकार हम लोग बनाएंगे। तो इस बार जो चुनाव हुआ, ये चुनाव इंडिया गठबंधन का तैयार होने का बाद जनता इतनी इंडिया गठबंधन के साथ जोड़ गया। ये चुनाव जनता का चुनाव है। जनता ये चुनाव लड़ रहा है हम लोग का इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी। और आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का जनमत से ही सरकार बनते हैं। 2014 में भाजपा का जो सरकार हुआ उत्तर प्रदेश से जनमत से उनका सरकार हुआ। 2019 में जो सरकार हुआ हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश का जनमत से ही सरकार हुआ। और इस बार 2024 में जो चुनाव है सारे हिंदुस्तान में और उत्तर प्रदेश में जनता इतनी हम लोग को सहयोग दिया और जनता का इतनी समर्थन हम लोग को मिला। ये 6वां चरण चुनाव जब खत्म हो चुका, गठबंधन का सरकार बनाने के लिए जितना संख्यक आसन चाहिए ये आसन हम लोग को मिल गया। इस बार गठबंधन का सरकार होगा, भाजपा हार जाएंगे, मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे और ये जनता का मांग है। मोदी को यही लग गया कि उनका सूरज अस्त हो रहा है, उनकी पार्टी का थोड़ा, इसलिए वो कन्याकुमारी जा रहे हैं। देखिए वो कन्याकुमारी जा रहा है, वो 2019 में भी ऐसा किया था केदार में। जो कन्याकुमारी इस बार जा रहा है वो तो पूरा समुद्र है। मेरा लग रहा है 1 जून तक उनका ध्यान चलेगा और 1 जून अंतिम चुनाव है और 1 जून 6 बजे तक उनका ध्यान चलेगा, उसमें उनको खबर मिल जाएगा। ये 2024 का जो चुनाव होने जा रहा है, अंतिम चरण का मतदान होने जा रहा है। 1 तारीख वोट पड़ेगा। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेतागण ने बहुत मेहनत किया है, जिसका परिणाम यह है कि गोरखपुर जनपद में दोनों सीटें लोकसभा 64 गोरखपुर से श्रीमती काजल निषाद जी को सभी जात, सभी धर्म, सभी संप्रदाय के लोगों ने भारी जनसमर्थन दे रखा है। मुझे उम्मीद है कि 1 जून को जो जनता का आक्रोश है सत्ता के खिलाफ, चुनाव चिन्ह साइकिल बटन दबा करके श्रीमती काजल निषाद जी को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। इसी तरह से लोकसभा बांसगांव सुरक्षित से कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आदरणीय श्री सदल प्रसाद जी को चुनाव चिन्ह हाथ के पंजे पर बटन दबाकर उनको भी विजय श्री। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।